आज डायबिटीज में कई लोगों को पैरों की समस्याएं हो रही है, पैर को काटने की नौबत आ जाती है। जैसा कि उसने अभी बताया कि काफ़ी गंभीर समस्या हो गई थी और काफ़ी दिक्कत के साथ वो ठीक हुआ। इसी तरह से घाव की समस्या आजकल डायबिटीज मरीजों में हो रही है, जिसमें दो तरह की समस्याएं होती है। एक पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज होता है, जो खून की नली में दिक्कत आती है उसके चलते होती है, और दूसरा आपका नर्व डैमेज होता है, जिसको कि नस कहते हैं, है ना। उसमें डैमेज हो जाने के कारण से आपके पैर में बोदरापन होता है, बोतापन होता है, लहर जलन हो जाती है, उसमें सही आपका सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है। आप सही से पैरों में आपका सूनापन हो जाता है, मैसेज नहीं जा पाता है। जब आप चलते हैं, आप टहलते हैं, आपको ठोकर लगती है, तब क्या होता है, धीरे धीरे उसमें चोट लगने से फिर घाव हो जाता है, और उसी में इन्फेक्शन जब हो जाता है, उस इन्फेक्शन से धीरे धीरे अल्सर डेवलप हो जाता है और वो घाव नहीं भर पाता, तब उसे काटने की नौबत आ जाती है। उसको ठीक करने के लिए काफ़ी खर्च पड़ जाता है। जो खर्च 10,000 में होगा, अब वो आपके लिए लाखों रुपया खर्च आ जाता है। सर्जरी जब करने की ज़रूरत होती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप हो जाता है, हड्डी को काटने की ज़रूरत हो जाती है, तो उसमें काफ़ी खर्च आ जाता है। इसलिए डायबिटीज़ के घाव में सिर्फ आपको दिक्कत ही नहीं होती है, बल्कि आर्थिक रूप से भी आप परेशान हो जाते हैं, दिक्कतें आती है, उसमें भी आपका पॉकेट ढीला होता है। आज हम बताएंगे आपको कि पैर में घाव को कैसे ठीक कर पाइएगा, कैसे आप अच्छे जूते पहन पाइएगा तो आपको घाव नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति को मैं सलाह देता हूं कि आप नंगे पांव नहीं चलें, आप हमेशा जूते चप्पल का प्रयोग ही करें। बिना जूते का खेत नहीं जाएंगे, बिना जूते का मॉर्निंग वॉकिंग में नहीं जाएंगे, है ना। या अपने घरों में भी जब आप चलते हैं तब भी आप जूते चप्पल का प्रयोग करेंगे। घर के लिए अलग स्लीपर रख लीजिए, आप अलग चप्पल रख लीजिए, और जूते चप्पल सही नाप के होने चाहिए। ये मेरे पास जो देखिए, आप लोगों का ही जो डायबिटीज पेशेंट्स है, या उसी का जूता चप्पल यहाँ पर मैंने जमा किया है, ठीक ना। ये देखिए जूता है, ये चप्पल है ना। अब मैं बताऊंगा कि जूता और चप्पल आपका कैसा होना चाहिए। अगर सही जूता नहीं होगा तब भी आपके पैरों में घाव हो सकती है, कैलस और कॉर्क बन जाता है अगर आप सही चप्पल जूते नहीं पहनेंगे। चोट लगते लगते अंदर ही अंदर आपको जो है ना एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके चलते आपके पैरों में घाव हो जाती है। अगर सही जूते पहनेंगे तो वो घाव नहीं होगा आपको, है ना। जूते आप कब खरीदेंगे? जूते आप दोपहर के बाद खरीदेंगे। दुकान में जब खरीदने जाते हैं, शाम के टाइम में जूता खरीदने के लिए चाहिए, मॉर्निंग में नहीं खरीदने के लिए चाहिए। हम लोग का पैर मॉर्निंग में जो है थोड़ा छोटा होता है और शाम तक होते होते थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं शाम में जूता पहनिए। 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर आपका पैर से जो है ना, नापी से जो है ना बड़ा होना चाहिए जूता। छोटा साइज का जूता नहीं पहनिए, बहुत टाइट जो जूता रहता है उसको जो है ना नहीं पहनिए, है ना। लेदर का जूता पहनिए। आप जो है ना प्लास्टिक का जो है ना जूता नहीं पहनिए, फोम का जूता नहीं पहनिए, और अन्य तरह का जो जूता रहता है उसको जो है ना नहीं पहनना है। आपको किस चीज़ का जूता पहनना है? लेदर का जूता, चमड़ा वाला जूता पहनना है। उससे आपका पसीना भी सूखा जाता है, आपके पैर में जो नमी रहती है वो भी बनी रहती है। इसलिए जूता लेदर का सबसे अच्छा होता है। और जूता का जो सोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हील भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला हील भी नहीं होना चाहिए। हाई हील नहीं होना चाहिए जूता का। अगर हाई हील रहेगा तो इस तरह से जूता रहेगा, इस तरह से जूता रहेगा तो पैर का प्रेशर जो अगला हिस्सा में जो बनेगा, फोरफुट कहते हैं, उसमें जब ज़्यादा प्रेशर बनेगा और वहाँ पर घाव होने की संभावना अगला हिस्सा में ज़्यादा रहेगा। इसीलिए हाई हील का भी जूता नहीं पहनना है और लो हील का भी जूता नहीं पहनना है। और जो पूरे घिस जाते हैं तल, उसके जो तल, उसको भी जो नहीं पहनना चाहिए। देखिए ये चप्पल, देखिए इस चप्पल में देखिए कितना घिस गया है इसका। ये इस तरह के चप्पल को डायबिटीज पेशेंट्स नहीं पहनेंगे। अगर पहनेंगे तो उसको हटा देना है, अब उसको नया चप्पल जो है पहनना है। 6 महीना 7 महीना में आप जो चप्पल बदल सकते हैं। वही चप्पल बार बार अगर पहनेंगे तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर भी देखिए कितना घिस गया है। ये भी चप्पल जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ कितना घिस गया है। घिसे हुए चप्पल को जो है ना नहीं पहनना है। यहाँ पर भी गड्ढा हो गया है,
और ये चप्पल जो है फट चुका है, ये इसमें कंफर्टेबल प्रेशर नहीं जनरेट होगा। ये फोम के चप्पल बने हुए हैं, फोम के चप्पल को भी नहीं पहनना है। अब आप जब जूते पहनते हैं उसका अगला हिस्सा नुकीलापन नहीं होना चाहिए। इसमें जो देख रहे हैं सही तरीके के जूते इस तरह के होते हैं, है ना। दो बॉक्स जो होंगे आगे के, उसमें स्पेस होना चाहिए, उसमें जगह होना चाहिए, ताकि आपके अंगुलियां सही सटीक उसमें फिट हो सके, उसमें दबाव नहीं पड़े। नहीं तो दबाव पड़ने से क्या होगा, बार बार जो है ना जब दबाव पड़ेगा, नुकीले जब जूते रहते हैं तो इस हिस्से में घिसते घिसते घाव बन जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, टॉर्टिकल्स बन जाते हैं। तो वैसे जूते आप जो नहीं पहनेंगे, है ना। अब आप जब जूते पहनते हैं तो मोजे भी पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये क्या है, मोजा है। मोजे की इलास्टिसिटी मीडियम की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट मोजे भी नहीं पहनने चाहिए। टाइट मोजे पहनेंगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन घट जाएगा, है ना, बैठ जाएगा आपका सर्कुलेशन, खून का सप्लाई वहाँ पे घट जाएगा, घाव होने की संभावना बढ़ेगा। और बहुत ज़्यादा ढीले मोजे भी नहीं, बहुत बड़े मोजे नहीं पहनेंगे। बड़े मोजे पहनेंगे तो जब इसमें घुसेगी तो कुछ जमा हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा, अनावश्यक प्रेशर पड़ेगा। वैसे नहीं पहने। जूते पहनने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिए कि इसके अंदर में कोई कांटी तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई गिट्टी तो नहीं हुआ। मॉर्निंग में इसको अच्छे से साफ करके तब इस जूते को जो है ना आप यूज करेंगे, ठीक ना। और नए जूते जब खरीदते हैं आप तो उस जूते को जो है ना पहले दिन से ही जो है ना मत पहनिए। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे आपको जूते पहनने हैं तो नया जूता पहन करके डायरेक्ट नहीं चाहिए। जब जूता खरीद करके लाते हैं तब जो है ना आप जो है ना प्रतिदिन जो है ना 2 दिन 3 दिन तक जो है ना 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहन करके 3-4 दिन जो है जब पहनेंगे तो ये ढीलापन होगा, आपका सेट हो जाएगा पैर में। तब इस जूते को जो है ना 4-5 दिन के बाद आप बाहर जाते हैं तब प्रयोग कीजिए। एक साथ ही अचानक से आप जो है ना पहले दिन से ही 6 घंटा 8 घंटा जूता पहनिए नहीं तो पैरों में आपके छाले पड़ सकते हैं, अल्सरेशन हो जाएगी, घाव होगी। डायबिटीज पेशेंट को इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जूते सही नाप के होने चाहिए, वो थोड़े बड़े रहने चाहिए। दोनों पैरों की नापी आप करवा करके जूते खरीदेंगे। हो सकता है कि आपके पैर जो है ना दोनों अलग अलग साइज की हो, तो उस स्थिति से उसको जो है हम लोग जो है ना ठीक करवा सकते हैं जूते को। किसी डायबिटिक पेशेंट्स के पैरों में जब समस्या हो जाती है उसके लिए स्पेशल नाप की जूते तैयार किए जाते हैं। उसके लिए मशीन से हम लोग चेक करके उसके नाप के अनुसार से कंपनी से जूते बनवा करके लाते हैं तब उसको पहनते हैं। इसीलिए जहाँ तहाँ से आप जूते खरीद करके अनावश्यक रूप से नहीं पहन लेंगे। जिस तरह से बताए गए हैं उसी तरह के अगर जूते पहनेंगे तो आपके पैरों में घाव भी नहीं होगा। जूते के प्रेशर्स भी जो रहते हैं वो कड़े जूते नहीं होने चाहिए। हम लोग उसको प्रेशर को नापने के लिए एक मशीन का यूज करते हैं, ड्यूरोमीटर। उससे नाप करके देखेंगे कि सही नाप का उसमें प्रेशर है कि नहीं। वो ज़्यादा मुलायम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए जो चप्पल जूते होते हैं, है ना। आपको पैरों में किसी को घाव हो जाती है तो पैरों में आप उसकी देखभाल अच्छे से करेंगे, साफ सफाई करेंगे, डॉक्टर से सही समय पर मिलेंगे, है ना। पैरों की देखभाल के लिए आप क्या करते हैं, जब रात में जाते हैं सोने से पहले आप पैरों को साफ कर लें, साबुन पानी से अच्छे से साफ कर लें, हल्के से रगड़ते हुए उसे साफ करके सूखे तौलिए से उसे पोंछें। प्रतिदिन आप अपने पैरों को निहारें, मिरर से देखें, आईना से देखना है, या आपके बगल में कोई आपके सहयोगी हैं उसको आप बोलिए कि जब मेरे पैर में देखो तो कहीं घाव तो नहीं हो गया है। प्रतिदिन अपने पैर को देखना सुनिश्चित कीजिए। आप जरूर देखिए कि पैर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई है, कहीं फटा हुआ तो नहीं है, कुछ गड़ तो नहीं गया है। क्योंकि तो डायबिटीज मरीज में गड़ता है तो पता भी नहीं चलता क्योंकि पैर हो जाता है सुन्न, है ना। आप अंगीठी के पास जाते हैं, सर ठंडी का समय है, आप जो है दूर से ही रहिए, कम से कम 3 फीट 2 फीट दूर से ही रहिए। आपके पैर में जो है ना आग लग जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। गर्म ब्लैंकेट भी, कंबल भी कभी कभी जो इलेक्ट्रिक कंबल रहता है रात में ओढ़ करके सो जाते हैं, ओवर हीटिंग से पूरा शरीर जल जाता है, ऐसा भी होता है, तो उससे भी बचना है। गर्म पानी में पैर अचानक से नहीं रख दीजिए, आपका पैर सुन्न पड़ जाता है, आपके पैर में जलने की शिकायत हो सकती है। इसलिए कहीं भी गर्म चीज़ को छूने से पहले आप जो है ना निश्चित हो जाइए कि वो बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है।
है ना। पैर में रात में जब आप पैर को धो करके अच्छे से पोंछ करके सोते हैं तब उसमें आप तेल लगाइए, कोई इमरजेंस तेल यूज कीजिए, है ना। वैसलीन को लगा करके रखिए उससे। और अंगुलियों के बीच में, ये अंगुली है, अंगुली के बीच में अच्छे से पानी को सुखाइए, नहीं तो उसमें जंग घाव हो सकता है। इसमें तेल नहीं लगाना है, बीच में अंगुलियों के तेल नहीं लगाने हैं, सतह में तेल लगा लेना है। डायरेक्ट खून का सप्लाई कम हो जाता है, खून का सप्लाई कम हो जाता है जिसके चलते पसीना नहीं आता है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी डेवलप होती है, क्रैक हो जाता है, क्रैक होकर के धीरे धीरे उसमें घाव बनने लगता है। इसीलिए तेल लगाना पैरों में अति आवश्यक है, उसको जरूर लगाइए आप, ठीक ना। तो इतना एहतियात करके आप पैरों में घाव होने से बचा सकते हैं अपने आप को, लंबे खर्च से अपने आप को बचा सकते हैं। जूता सही पहनिए, पैर की अच्छी देखभाल कीजिए और डायबिटीज में जो है अपने पैर को स्वस्थ रख सकते हैं, पैर को काटने से बचा सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सबों का धन्यवाद।